वाणी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थिनीसुरम्। प्रत्येक मंगलवार की भांति इस मंगलवार को भी श्री राम राजा सरकार के पावन प्रांगण में उपस्थित उनके समस्त आत्मीय जन आप सभी की सेवा में रामचरितमानस को आधार बनाते हुए मैं कुछ ना कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। आज का जो मैंने विषय चुना है, भगवान का विवाह एकदम हमारे सामने है। तो जो विवाह के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हमारे हिंदू समाज में व्याप्त हैं, मैं चाहूँगा कि उन्हीं को कुछ उनका स्पष्टीकरण दे पाऊँ। ऐसा कुछ इस समय माहौल है कि जो कुछ भी हमारे हिंदू समाज में है, हमारी रीतियाँ, हमारे त्यौहार, सबको क्वेश्चन मार्क करके बताया जाता है। और दुर्भाग्य हमारा ये हम मान भी लेते हैं। कल की ही बात, मैं एक परिवार में बैठा हुआ था, वहाँ 13वीं का कार्यक्रम चल रहा था। एक सज्जन ने बड़ी सोचा कि बड़े विवेकमान बन के दिखाएं सबके सामने बोल करके, बोले बताओ कितना बुरा हाल है हिंदुओं में, आदमी का आदमी गया, पैसा ऊपर से खर्च करना पड़ रहा है। माने जो कुछ भी हमारी रीतियां नीतियां हैं सब बुरी हैं। विवाह फिजूल खर्ची, और जो सारे कार्यक्रम है वो फिजूल खर्ची। दीपावली को तेल की बर्बादी, होली को पानी की बर्बादी, माने कुछ अच्छा हमारे पास है ही नहीं क्या? परेशानी हमारी ये है कि हमने हमारे पर्वों को, हमारी नीतियों को समझने की चेष्टा नहीं की। हम लोग देखते हैं कि जब विवाह संस्कार होता है तो जो विवाह संस्कार का मूल संस्कार क्या है? वो है भागवत। वो कितने समय होती है, किसके सामने होती है? जिसका विवाह होता है उसको कोई सुनता है क्या? नहीं। माने जो विवाह का मूल है उस पर फोकस होना चाहिए, किसी का ध्यान नहीं होता। सारा का सारा दिमाग डांस में, बाजे में, डीजे में, साज सज्जा में, सब वहां खत्म हो जाता है। जो परंपराएं हमारी है ही नहीं, दो शब्द हैं, गीत और गाली। दोनों में अंतर है किसी? यदि डीजे में बजने वाले वो गीत हैं, में गालियां क्या होती हैं? माने जिन गालियों को हम यहां कहें तो आप हमें अभद्र कह देंगे, और हम हमारे बेटे की शादी में क्या शान से सुनते उन गालियों को, जरा भी लज्जा नहीं आती है। तो समस्या हमारी क्या है? एक और बहुत बड़ी बात है, वो ये यज्ञ होता है कब? माने जो विवाह संस्कार होता है उसमें यज्ञ भगवान साक्षी होते हैं कि दो लोगों ने शपथ ली। आप सब बैठे हैं, भाई साहब गायत्री परिवार से हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं। यज्ञ कब होता है? सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच, रात्रि में नहीं। हमारी भामर कब होती है? रात को 12 बजे। जो तांत्रिक पूजाएं हैं ना, आप सब समझते हैं ना, जो तांत्रिक पूजा है वो कब होती है? रात्रि में होती है। हम विवाह रात्रि में करते हैं। माने विवाह ऐसा महत्वपूर्ण जो हमारा संस्कार है, उसमें जल्दबाजी क्यों? क्या जरूरी कि रात्रि में होना चाहिए? अरे विधिवत होना चाहिए, वेद मंत्रों के साथ होना चाहिए, सही मुहूर्त में होना चाहिए। वो हम नहीं करते। परिणाम हमारे क्या होते हैं? अभी हमारे भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है सूर्यकांत, 15 दिन पहले उन्होंने बड़ा भारी वक्तव्य दिया, या तो लज्जा से हमें डूब के मर जाना चाहिए और उस आदमी को मर जाना चाहिए। और वो क्या बनने वाला है? देश का मुख्य न्यायाधीश। उस मूर्ख ने कहा कि विवाह जो है वो स्त्रियों के शोषण का माध्यम है। सुना? भारतवर्ष का मुख्य न्यायाधीश जो 24 तारीख को बनने वाला है, वो कह रहा है कि विवाह संस्कार, वो संस्कार नहीं कह रहा, विवाह स्त्रियों के शोषण का माध्यम है। इतनी बड़ी गाली हिंदू समाज को दी गई, क्योंकि हिंदू समाज विवाह क्या होता है? संस्कार। और वो क्या क्या होता है? कॉन्टेक्ट। हमारे कॉन्टेक्ट होता है
जन्मों का बंधन, एक बार एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। तो इतनी बड़ी गाली हिंदू समाज को देने के बाद किसी धर्माचार्य ने दो शब्द नहीं बोले। एक और हमारे देश की महिला है, IAS थी वो, उसने अभी बड़ा भारी पेपर छपा था उसको, मुझसे 1 साल भर भी नहीं हुआ, तो शायद आपको याद होगा, नाम हो सकता है आपको याद हो उसका। उसने कहा कन्या कोई वस्तु है क्या जिसका दान किया जाए? कन्या कोई वस्तु है क्या जिसका दान किया जाए? मेरा कन्यादान नहीं होगा। भैया क्यों नहीं हो कन्यादान तुम्हारा? तो तुम्हारा विवाह क्या कैसे संपन्न कहलाएगा? वो पाणी ग्रहण का भाव क्या है? तो जो ये पढ़े लिखे अजीर्ण लोग बन जाते ना, जो लोग ये लोग इस सारा सत्यानाश कर दे, तो हम प्रतिकार नहीं करते। समस्या सुनिए बात को। यदि किसी ने हमसे गधा कहा और हमने सिर झुका लिया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने गधा होना स्वीकार कर लिया। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, यदि हमें कोई गधा कहता है तो हम कहें तेरे गधा, तू तेरी 7 पीढ़ियां गधा, दोबारा वो नहीं बोलेगा आपसे, हम ऐसा नहीं बोलते। एक है, उनका नाम है दिव्य कीर्ति, वो IAS बनाते हैं। मैंने उनका वीडियो आज ही सुन लिया। वो ऐसे ही कह रहे हैं, बड़े विद्वान हैं इस देश के, वो कह रहे हैं विवाह जो क्या है वही है, ये नेचुरल नहीं है, ये व्यक्ति स्वतंत्रता को बाधित करता है। अब कल्पना करिए, जहां हमारे संस्कारों को लेकर के इतना कचरा फैलाया जा रहा हो, हम वहां शांत रह जाएं। 3 शब्दों को मैंने कल परसों लिखने का प्रयास किया था, दान, दक्षिणा, भिक्षा। हम समझते नहीं। भिक्षा माने कौन? कोई दरवाजे पे आया भिखारी, भूखा है, नंगा है, गरीब है, उसने कहा भिक्षाम देही, जो दे दिया दे दिया, उसके पेट पालने के लिए दिया आपने, बस इतना तक उसका प्रयोजन है, ये भिक्षा है। दक्षिणा क्या है? दक्षिणा वो है जब कोई आपके पुरोहित, आपके पंडित जी यज्ञ करवाते हैं, कोई संस्कार करवाते हैं, उसके एवज जो आपको दान देते हैं, वो दक्षिणा है। दान क्या है? दान जीवन का बहुत बड़ा सत्कार्य है, बहुत बड़ा सत्कार्य है। हमारे यहां दान किसे दिया जाता है? जो हमसे श्रेष्ठ होता है। सुनिए, हम दान किसे करते हैं? जो हम श्रेष्ठ होता है। हम मंदिर में दान करते हैं, भिक्षा नहीं देते, दक्षिणा नहीं देते। माने भगवान के सामने समर्पण क्या है आपका? भिक्षा है क्या? नहीं। दक्षिणा है क्या? नहीं। क्या है वो? दान है। इसीलिए हम कहते हैं, इस देश के एक ऋषि ने जब देश पर आपत्ति आई, उनका नाम था क्या? जिन्हें हड्डियां दान की, किसका नाम था? दधीची। हड्डियां दान कर दी इंद्र को, संसार कल्याण हो जाए, ये देह दान कर दिया, ये दान है। राष्ट्र आपत्ति आई, एक व्यक्ति ने जो अपने राजपूताना का है सब संपत्ति दान कर दी, क्या नाम है उसका? भामाशाह। संपत्ति दान कर दी। एक शब्द है बलिदान, एक ने देह दान किया, एक ने धन दान किया, एक है बलिदान। चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल बलिदान कर दिया। हम जब दान शब्द का उपयोग करते हैं तो ये दान बहुत गरिमामय शब्द है। यहां पर हम लोगों को समझना ही चाहिए कि यहां पर जब हम एक रामायण चौपाई आती है, जो घर वर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुपा। आप कल्पना करिए, जो पिता बैठे हैं, जो माताएं यहां बैठी हैं, उनको पूछिए, जिस दिन घर में बेटी का जन्म हो जाता है ना, उसी दिन से चिंता होती है कि हमारी बेटी बहुत अच्छे परिवार की जाए। उसी दिन से जो घर माने क्या? जैसे हम हमारी बेटी के साथ जी रहे हैं, जहां बेटी जाने वाली है ना, वो घर हमसे अच्छा हो। घर वर माने क्या? जो श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति के साथ हमारी बेटी का जीवन निर्वाह होना है ना, वो श्रेष्ठ हो, हमसे भी श्रेष्ठ, क्योंकि वो नारायण का रूप है ना।
घर वर देन कुल। आज कुल की चलते कोई चर्चा नहीं होती कुल की आज तो। माने आप ध्यान दीजिए, मैं कई बार कहता हूं, हम कहते हैं ये कौन सी गाय है, ये थार पार कर गाय है, ये गिर की गाय है, ये इस नस्ल की गाय है। माने हम गायों की कुलीनता देखते हैं, मनुष्यों की देखते हैं लोग। ध्यान दीजिए, जो वैसे तो सामने कहेंगे, लोग कहेंगे तो बड़े जातिवादी हो गए हैं। सच्ची बात यह है, ऐसे कोई कुल क्यों है जिन कुलों में कोई योग्य पैदा होते हैं? क्यों पैदा होते? हमें जरा भी लज्जा नहीं आना चाहिए इस बात को लेकर यहां कहते हुए। सारे जो प्रकांड पंडित हैं किसी खास जाति में पैदा क्यों हुए भैया? वो गरीब नहीं थे क्या? तुलसीदास तो भूखों मरते थे ना, पर जो मेधा थी, मेधा कहां जाएगी आपकी? तो घर वर कुल हो या रूपा करिए विवाह सुधा होगा। इसी में चौपाई आती है, जो न मिलही बल गिरजहि जोगु, गिर जड़ सहज कहा ही सब लोग। पार्वती जी की माता जी उनके पिताजी से कह रही है, जब भगवान शिव का विवाह होना था और जब शिव के बारे में सुना कि शिव ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो उन्होंने क्या कहा कि समाज ये ना कहे कि माने उन्हें कहते हिमवान पहाड़, माने पहाड़ तो थे नहीं पर एक नाम, कि जैसा आपका नाम है लोग ऐसा ना कहें कि आपकी बुद्धि भी पहाड़ जैसी थी कि बेटे को कहां फेंक दिया आपने। मैं कहना यहां पे चाहता हूं कि जो पिता जो मां अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं ना, वो 1000 बार सोचते हैं, 1000 बार सोचते हैं, 1000 बार सोचते हैं। और जब बेटियां उनकी आंखों में धूल छोड़ कर कहीं भाग जाती है ना, तो उनके माता पिता 100 बार मर जाते हैं, 100 बार मर जाते हैं। ये क्या परिणाम है? इसका परिणाम है कि इस देश में हमने सूर्यकांत ऐसे घटिया लोगों को चीफ जस्टिस बना दिया है। हमने किसी नीच बुद्धि के लोगों को दिव्य कीर्ति बना दिया है। हमने किसी को IAS बना दिया है, हमारे रोल मॉडल बन गया। हमें हमारे संस्कारों पर चिंता करना पड़ेगी। यहां पर दोनों बातें हैं। मैंने पिछली बार यहां शायद एक बात कही थी आपसे, नवाब का एक परिवार, मैं नाम नहीं लूंगा, ब्राह्मण परिवार है। मैं विवाह में गया था उसमें। विवाह कहां से हुआ था? प्रयाग से विवाह हुआ था। बेटी इसी नगर की थी, बेटा बिहार का था। दोनों अमेरिका में शादी हुई। शादी के 12 वर्ष बाद पति पत्नी का तलाक हो गया। उनकी एक बेटी थी, बेटी की उम्र लगभग 10-11 वर्ष थी। उस बेटी को किसी ने लिया, ना पिता ना माता। क्या हम ऐसे समाज को चाहते हैं? क्या हम ऐसे समाज को चाहते हैं कि 12 वर्ष इस बेटी का लालन पालन आपने किया, वो सड़क पर फेंक देंगे आप? ये संस्कार है आपके? क्या हम समाज की रचना करना चाहते हैं? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम कुछ बातें जानते हैं। एक है वैलेंटाइन, यहां होता है वैलेंटाइन डे होता है, खूब नंगापन होता है। पर अफसोस का विषय यह है, वो वैलेंटाइन क्या था? संत था वो, माने एक सचमुच संत था। हमने एक संत को ऐसा बदनाम किया, उसके अच्छे प्रयास को ऐसा पानी फेरा, इस देश के मूर्खों ने, संसार के मूर्खों ने उसको बदनाम कर दिया। पता है वैलेंटाइन ने क्या किया? जिस समय वैलेंटाइन का जन्म हुआ इटली में, वहां क्या था? क्लोडियस। उस समय युद्ध बहुत हुआ करते थे, तो उसने सोचा कि सैनिक यदि विवाह करेंगे तो बच्चों से प्रेम रहेगा, युद्ध में ठीक से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उसने बैन कर दिया, समाज में कोई विवाह नहीं करेगा, समाज में कोई विवाह नहीं करेगा। विवाह कौन करे? केवल राज परिवार करेंगे। माने बाकी सारा समाज योग जी कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहिएगा। तो संत इन्होंने क्या किया? वैलेंटाइन ने उन्होंने
एक आंदोलन किया कि राजा विवाह कर सकता, प्रजा विवाह करेगी। और पता उसके साथ क्या हुआ? 14 फरवरी को उसके इस काम के लिए उस आदमी को फांसी पर लटका दिया। उस देश के बेटी बेटियां होटलों में जाकर नंगे पड़ करते हैं के लिए। ये हमारी समझ है। क्या कहें किसी को? आपको पता है एक शब्द है कॉन्वेंट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में खोलिए, कॉन्वेंट का अर्थ क्या होता है? कॉन्वेंट का अर्थ होता है अनाथ बच्चों के पालने की संस्था। एक समय ऐसा हुआ यूरोप में बच्चों का ढेर लग गया, माता पिता कोई नहीं, जैसे हम कुत्ता बिल्ली होते हमारे सड़कों में घूमते रहते, ऐसे हो गए वहां पे। अब बच्चे पाले कैसे? कॉन्वेंट खोला गया। इस कॉन्वेंट में क्या होता है? एक फादर होता है, सिस्टर होती हैं। क्यों? इन बच्चों को माता पिता का बोध हो जाए, क्योंकि माता पिता तो है नहीं। पर हमारे क्या आप अपने बेटे को छोड़ सकते इस प्रकार से? तो जिस देश में संस्कार ही धरोहर है, वहां संस्कारों की दुर्गति क्यों? मैं जानना ही चाहता हूं। इसमें जो हमारा वैवाहिक जीवन है बोझ नहीं है। स्त्री का अपना एक स्वभाव है, पुरुष का अपना स्वभाव है। इसमें चौपाई आती है, धीरज धर्म मित्र अतु नारी आपत्काल प्रख्य चाहिए। संसार में जब पर कोई विपत्ति आए, बुरा समय आ जाए, दुनिया छोड़ दे, पर पत्नी आपका साथ नहीं छोड़ती, और ना पति पत्नी को छोड़ता है। नौगांव में एक प्रोफेसर अभी भी हैं। जब मैं उस समय में काफी यंग था, उनकी पत्नी अस्वस्थ हो गई, पैरालिसिस हो गया। लगभग 10-12 वर्ष तक नौगांव के प्रोफेसर साहब अभी भी हैं, वो प्रोफेसर नौगांव में रहते हैं, अपनी पत्नी की सेवा की। कितने वर्ष तक? 10-12 वर्ष तक ऑन बेड नहीं हुआ। मलमूत्र भी उन्होंने कहाँ किया? बेड पर किया। माने इस देश के वो संस्कार हैं कि हमारी पत्नी यदि ऐसी पीड़ा में आ जाए, 3 बच्चे हैं उनके, 3 बच्चों का पालन पोषण किया, उस पत्नी का मेरे भाई की 12 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हुई ऑन बेड। इस गांव में से पत्नियां भी जिनके पति अस्वस्थ हो गए, पत्नियों ने सेवा की। इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं संस्कार। आप बताइए, क्या हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं? क्या हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ट्रंप, उसका कौन सा विवाह दिलीप जी? ये कौन सी पत्नी उसकी वर्तमान में है? तीसरी। उम्र में क्या अंतर है? आधे का। राष्ट्रपति रशिया का, उम्र में कितना अंतर है? आधे का। जो वर्तमान पत्नी नहीं है वो रखेल है। लेकिन इस देश की तासीर, एक युवा ने अपनी नवविवाहिता पत्नी से कहा 20 वर्ष की उम्र में कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। उस यशोधरा ने कहा, यशोदा नाम है, उस यशोदा ने कहा जाओ मैं तुम्हारे साथ। मैं जिस परिवार की बात कर रहा हूं वो चाहे दूसरी शादी कर लेती है। उस पत्नी ने 3 वर्ष की शादी हुई थी, पति को संन्यास हो गया, पति ने पत्नी से आज्ञा ले ली, पति ने कहा जाओ आप राष्ट्र की सेवा करो, और आपको सुन के खुशी होगी उस पत्नी ने सारे जीवन अनेकों व्रत किए कि मेरे पति की सफलता, मेरी पति की जो मनोकामना पूरी हो जाए। उसका नाम है नरेंद्र मोदी, पत्नी का नाम है यशोदाबेन। ये है इस देश के संस्कार। आप बताइए, क्या आप ट्रंप की पत्नी चाहते हैं या नरेंद्र मोदी की पत्नी चाहते हैं? कौन चाहते हैं? तो यदि हम ऐसा चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा सूर्यकांत ऐसे दुष्टों का विरोध। मैं मन से बोल रहा हूं, मेरी आवाज बहुत ऊंचा चाहिए। जो दुष्ट इस देश का बनने वाला है, मुख्य न्यायाधीश, कुछ दिन बाद
हो सकता मुझे फांसी पे चढ़ा दे, वो परवाह नहीं है। जो इस देश की संस्कृति का दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन, हमें इनका विरोध करना पड़ेगा। अगली बात मैं कहूंगा, और यहां पर कहते हैं कि क्या कितना अंधेर है इस देश में। सीता को राम ने अग्नि परीक्षा करवा दी। कितना निर्दयी समाज है हमारा, राम कितने निर्दयी हैं। ध्यान दीजिए, जिन राम पर ऐसे आरोप लगते हैं, उनके पिता ने 3 विवाह किए थे, वो 36 विवाह कर लेते हैं। सही बात झूठ बात? उन्होंने एक पत्नी व्रत का अनुसरण किया और अपनी पति को पाने के लिए, अपनी पत्नी को पाने के लिए समुद्र को बांध दिया। उस जमाने के सबसे बड़े आघातकारी रावण से लोहा ले लिया और पत्नी को सकुशल लेने के बाद उन्होंने वो सम्मान दिलाया। अग्नि परीक्षा माने क्या? समाज के सामने कहा तुम्हारी पत्नी मेरे लिए इतनी पवित्र स्त्री पूर्व में थी। मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि यदि हम हमारी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, हमारे संस्कारों को जिंदा रखना चाहते हैं, हमें उन पर अध्ययन करना पड़ेगा, हमें उन पर गौरव करना पड़ेगा। और मैं अंतिम बात कहूंगा, जो व्यक्ति हमारी संस्कृति पर, हमारे संस्कारों पर, हमारे पर्वों पर कुठाराघात करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं, हमें उनका यथा योग्य उत्तर देना पड़ेगा। तब और केवल तब हमारी संस्कृति संरक्षित रहेगी। ओम शांति।